हेलो। हमारे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर न्यू ड्रग स्टोर, यानी ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए हमें कैसी साइट सिलेक्ट करनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। जब डी फॉर्म या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है, जब हम पीसीआई से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उसके बाद हम बिजनेस के लिए जब इस अब सोचते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम सबसे पहली चीज़ है जिस पे हम ध्यान देते हैं वो होता है सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ एरिया। कैसा एरिया होना चाहिए, कैसा एरिया हो जहाँ पे हम अपने मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकें। ड्रग स्टोर कैन ओपन आइदर इन रूरल or a small town or in an urban area or big cities or town। ड्रग स्टोर या तो स्मॉल टाउन में या फिर अर्बन एरिया या बिग सिटी में ओपन होता है। तो हम पहले स्मॉल टाउन या रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बारे में, वहाँ पे क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगर हम रूरल एरिया की बात करें या स्मॉल टाउन की बात करें, तो यहाँ पे ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ इन्वेस्ट जो होता है वो कम होता है। कम इन्वेस्ट में काम हो जाता है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और रूरल एरिया में कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। स्मॉल टाउन में सबसे अच्छी साइट वो है कि हम ड्रग स्टोर ओपन करें, वो एरिया है जो मेन मार्केट हो या फिर फिजिशियन, कोई ऐसा फिजिशियन जो जिसकी क्लिनिक हो या फिर वो प्रैक्टिस करता हो। वहाँ पे अगर हम ड्रग स्टोर ओपन करते हैं तो हमारा एक परफेक्ट एरिया फॉर ड्रग स्टोर होगा। अगर हमारा ड्रग स्टोर कोई इंडस्ट्रियल टाउन में है, तो ऐसे वे में होना चाहिए, ऐसे रास्ते में होना चाहिए जहाँ पे इवनिंग यानी लौटते टाइम, इंडस्ट्री से लौटते टाइम जो वहाँ के वर्कर हैं उस रास्ते से अपने घर को लौट रहे हों, तो जहाँ से वो आपके कस्टमर बन सकें, आपसे सामान खरीद सकें। अगर ड्रग स्टोर हाईवे पे ओपन होता है, जस्ट जो ऐसा हाईवे जो गांव से लगा हुआ हो, छोटे गांव से, छोटे टाउन से, स्मॉल सिटी से लगा हुआ हो, तो उस रास्ते पे पेट्रोल पंप है और रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के आसपास ड्रग स्टोर ओपन करना बेटर होगा इन रूरल एरिया। जहाँ तक हम अर्बन एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया में सबसे पहले चीज़ की इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हाई होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग स्टोर पर। हमको पहले ऐसा प्लेस चूज़ करना चाहिए जहाँ रेजिडेंटिंग एरिया हो या फिर वहाँ पे पब्लिक का मूव ज़्यादा हो। हम कुछ यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख रहे हैं। रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन में ड्रग स्टोर ओपन करने के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे लिमिटेड फाइनेंस होता है यहाँ पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, और इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, या स्पेस आसानी से अवेलेबल होता है। और फ्यूचर में अगर हमको कुछ काम करना है, बढ़ाना अपने बिजनेस को, यहाँ पे हमें एक आसानी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोअर वेजेस। यहाँ पे जो वर्कर होते हैं, जो हमारा शॉप का रेंट होता है कम होता है, वर्कर का जो पे होता है वो कम होता है। डिसएडवांटेज ये है कि लेबर जो हमारे यहाँ वर्क करते हैं वो स्किल्ड, लिमिटेड स्किल्ड होते हैं।
और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स या मटेरियल में प्रॉब्लम आती है, जो हमारे कस्टमर वो कम होते हैं। लग्जरी यानी ब्रांडेड सामान को खरीदने वाले, परचेज करने वाले कम लोग होते हैं। प्रोप्राइटर हैज टू अरेंज लार्ज इन्वेस्टमेंट। जो उसका मालिक होता है उसी को पूरा इन्वेस्ट करना होता है, एक ही आदमी के ऊपर इन्वेस्ट का बोझ आता है। अर्बन एरिया में एक एडवांटेज की बात करें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज इजी, बेटर सप्लाई ऑफ स्किल्ड पर्सन, बेटर सेल्स ऑफ गुड्स एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर इज मोर। सारी चीज़ें हमने अभी स्मॉल टाउन में ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है। और डिसएडवांटेज में सेल ऑफ लग्जरियस गुड्स इज ऑल्सो मोर। और यहाँ पे 6 पॉइंट है बेटर पब्लिसिटी। यहाँ पे बिग सिटीज़ में पब्लिसिटी आसानी से हो जाती है, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ का हाई रेट और रेंट और ज़मीन जो लैंड है उसके रेट हाई होते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, और जो रेंट होते हैं और जो वर्कर के पे होते हैं, सैलरी होती है वो हाई होती है कंपेरिजन टू स्मॉल सिटी। और यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है जिससे कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ साइट, हम कैसे ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए साइट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, हमको इन्वेस्टर कहाँ पे अच्छा मिलेगा या फाइनेंस हमको बेटर कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे। जैसे यहाँ पे है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये तो सबको पता है कि फाइनेंस ही रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, बैकबोन जिसको बोलते हैं, बगैर इसके हम कोई भी काम नहीं शुरू कर सकते। सफिशिएंट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेनली अफेक्ट ऑन द ओपनिंग ऑफ ड्रग स्टोर। फिर दूसरा है बिजनेस लोकेलिटी। बिजनेस लोकेलिटी में क्या होगा कि हमको ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहाँ पे बिजनेस लोकेलिटी, जो बिजनेस हब हो, वहाँ पे हमारा ड्रग स्टोर हो, जहाँ पे विजिटर बहुत आते हों और वहाँ से अलग अलग एरिया के विजिटर आते हों। अगर ऐसी जगह पे हमको मिल जाती है, कोई स्पेस मिल जाता है, तो हम वहाँ ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं। बट इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ डिसएडवांटेज है। वो ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, और लैंड और उस रेंट जो होगा वो हाई होगा। थर्ड इज थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंटल एरिया, यानी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पॉपुलेशन, रेजिडेंटल एरिया यानी जहाँ पे पब्लिक रहती हो और ज़्यादा लोग रहते हो। such area is more perfect because people may buy required medicine during their evening walk। ऐसे एरिया में, रेजिडेंटल एरिया में अगर हम मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे इवनिंग वॉक टाइम पर्सन जो भी उसको रिक्वायर्ड मेडिसिन होगी वो लेते हुए घर को लौटता है। उसके बाद डेवलपिंग एरिया, ऐसे एरिया जो अभी नया नया डेवलप हो रहा हो, वहाँ पे अगर हम मेडिकल स्टोर सब बहुत अच्छा होता है। ऐसी जगह मेडिकल स्टोर ओपन करना परफेक्ट एरिया होगा, क्योंकि वहाँ हमारा कोई कंपटीटर नहीं होगा, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं होगा, सब ऑल पर्सन हमारे यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको इजी प्रोवाइड हो जाएगी। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एक ऐसी जगह है जहाँ उसके आसपास अगर मेडिकल स्टोर ओपन किया जाए तो ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट एरिया होता है। या फिर ऐसी जगह हो जहाँ फिजिशियन प्रैक्टिस करता हो, ये आइडियल ड्रग ओपनिंग का आइडियल एरिया होता है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक हमको अवॉइड करनी चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे
ट्रैफिक सिग्नल हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे रोड सर्किल हो, जहाँ पे हमें पार्किंग की प्रॉब्लम हो, या फिर जहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम रहती हो। तो ऐसी जगह में हमें अवॉइड करना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। फिर हम उसके बाद आता है पार्किंग। पार्किंग हमको ऐसी जगह सेलेक्ट करना चाहिए जहां पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर होते हैं जहां पे हम अगर ओपन कर लें तो वहाँ पे कार, बाइक की पार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे शॉप पे, हमारे मेडिकल स्टोर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रैफिक और पार्किंग की वजह से वहां तक नहीं पहुंचते। इस वजह से हमको ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां पे पार्किंग अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज ड्रग स्टोर। ऐसे एरिया में हम ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं, करें जहां पे कंपटीटर ना हो। अगर वहां पे कोई कंपटीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपटीटर होने की वजह से हम थोड़ा सा ग्रोथ करने में, कंपटीशन में हम ग्रोथ करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हमको ये पता रहेगा, कंपटीटर होने की वजह से पता रहेगा कि हमारे जो कंपटीटर हो कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल कर रहा है। लास्ट इज नियर टू होटल, स्कूल, सेमिनार हॉल एंड सिनेमा हॉल। हम होटल, सेमिनार हॉल, सिनेमा हॉल इसके भी ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा होटल, रेस्टोरेंट के करीब में हमें ओपन करने में क्लीन और मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मेट्रो सिटी में अगर ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले है कि हम साइट ऐसी जगह हो जहाँ से पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। सेकंड इज सराउंडिंग जो अच्छी हो। थर्ड है ट्रैफिक कंजेशन ना हो। फोर्थ है हमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हो, सच एज बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस एंड वेयर हाउसिंग नियर द साइट ऑफ ड्रग स्टोर। The rule and regulation, municipal corporation and other local authority की जो रूल एंड रेगुलेशन है हमारे ड्रग स्टोर के फ्यूचर में बढ़ाने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी जगह हम उस ड्रग स्टोर ओपन करें। अब ये हमारा था साइट ऑफ सिलेक्शन। हमने साइट सेलेक्ट कर लिया है, अब एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब हम शॉप के अंदर कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। तो हमारे 3 मेन फैक्टर ऐसे हैं जो सक्सेस ड्रग स्टोर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज है लोकेशन, जो हमने अभी पढ़ा है, एंड सेकंड इज ए लेआउट जो अब पढ़ेंगे। थर्ड इज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, थर्ड इज सेकंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, थर्ड इज फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो इन्वेस्टर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट डिजाइन की। फर्स्ट है अट्रैक्ट, ऐसा हमारा लेआउट होना चाहिए कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, लार्ज नंबर कस्टमर अट्रैक्ट हो। सेकंड इज कि सेल, जब हमारा अट्रैक्टिव होगा लेआउट तो से ड्रग की सेल इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज रिड्यूस सेलिंग एक्सपेंसेस टू मिनिमम। फोर्थ है प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फिकेशन। फोर्थ जो है कि हम उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिफ्थ, क्रिएट प्रोफेशनल इमेज एंड टू इम्प्रूव जनरल इमेज। सिक्स, मिनिमाइज मूवमेंट ऑफ कस्टमर विथ इन ड्रग स्टोर। इसके मीनिंग ये हुई कि जब हम इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो कस्टमर हमारे ड्रग स्टोर के अंदर मूव नहीं करेगा। सेवेंथ है कि हम जब लेआउट हमारा गुड होगा तो उसमें सर्विलांस होगा, जिससे हमारे उसमें चोरी या इस तरीके की चीज़ों से हम को कम कर सकते हैं। एट्थ है कि हमारे लेआउट स्पेस, रिजर्व स्टॉक, ऑफिस, रेस्टिंग स्पेस ऑफ स्टाफ के लिए रिजर्व स्पेस होगा।
proper entrance of incoming goods एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस, जो हमारे पास स्पेस होगा उसका बेस्ट यूटिलाइज करेंगे हम। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेडिसिन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डैमेज एंड टू मेंटेन देयर पोटेंसी। जब हमारा लेआउट गुड होगा, अच्छा होगा, तो उसके थ्रू हम मेडिसिन के को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसके डैमेज को, किसी भी तरीके से डैमेज होने से उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज की उसकी जो पोटेंसी है उस पर हम उसको मेंटेन रखेंगे पाएंगे। जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है इसी को हम इसमें देखते हैं। ये हमारा एक लेआउट है, ये हमारा लेआउट है। हम लेआउट की बात करें तो यहाँ से हमारी एंट्री है। इफ ये जो एरिया है डिस्प्ले विंडो वाला, ये हमारा फ्रंट एरिया ड्रग स्टोर है, जो हमारा फ्रंट का है। यहाँ से हमारा कस्टमर इंटर करता है। ये डिस्प्ले विंडो है। डिस्प्ले विंडो एक वॉल पे लगा हुआ एज ए नोटिस बोर्ड की तरह होता है। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ डिजीज के बारे में, कि हम प्रिवेंशन सिम्टम्स ईटीसी, कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट वगैरह इस पे लिखे हुए होते हैं। उसके बाद एक कस्टमर वेटिंग एरिया होता है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह रहती हैं और यहाँ पे कुछ बुक हैं, कुछ पंफलेट वगैरह होते हैं जो कस्टमर अपने नंबर का वेट करते हुए टाइम उसको पढ़ता है। एक काउंटर है, यहाँ पे फ़ोन रखे हुए हैं। ये डिस्पेंसिंग सेक्शन है, जो मेडिसिन यहाँ से डिस्पेंस होगी। ये एंट्रेंस गेट है फार्मेसी के अंदर एंट्री। ये स्टेयर्स है, यानी दोनों साइड ये है जिसको हम अलमीरा कहते हैं। और रैक है। उसके बाद ये वर्किंग टेबल है, यहाँ पे वर्किंग टेबल है, चेयर है। ये स्पेस फॉर फ्रीजर है, जो इम्पोर्टेंट होता है। हम जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ड्रग स्टोर, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ ऐसी है, क्या क्या ऐसा है डॉक्यूमेंट और ऐसी चीज़ जिसको ड्रग स्टोर में रखना ज़रूरी है। ये ऑफिस है, हमारे ड्रग स्टोर का ऑफिस है। और ये हमारे रेस्टिंग प्लेस फॉर स्टाफ के आराम करने के लिए रेस्टिंग प्लेस है, स्टाफ रूम है। ये जो स्टोरेज रूम फॉर रिजर्व स्टॉक, ये हमारे जो भी हमारे पास सामान है उसके लिए स्टॉक रिजर्व रहता है, कि हमको यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ से ले सकें। ये डोर है, यहाँ से ये जो डोर है एंट्रेंस है, ये सिर्फ गुड्स के लिए, सामान के लिए। यहाँ से नॉर्मली आना जाना नहीं होता, यहाँ से गुड्स को लाया जाता है। तो एक ओवरव्यू है एक रिटेल ड्रग स्टोर के लेआउट है, जो ये नॉर्मल है, इसको हम देख सकते हैं। हमने इसी की बात अभी ऑब्जेक्टिव में की थी कि कैसे हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर अच्छे से मैनेज रहेगा तो गुड लुकिंग होगा। तो ये टॉपिक था हमारा आज का, साइट सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर एंड लेआउट। तो ये ओवर होता है। थैंक यू।